और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सामाजिक आर्थिक किताब का अध्याय 9 का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर शीर्षक देख लीजिए आप लोग, बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। तो इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सलमा को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, नहीं। सलमा को अपने मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सलमा ने मखाने को खुद मंडी में ना बेचकर आढ़तिया को बेचा था, जिसकी वजह से उसे मखाना का उचित मूल्य नहीं मिला। उसे पैसा की ज़रूरत थी क्योंकि उसे अपने रिश्तेदार का यहाँ पर था कर्ज चुकाना था। कर्ज उल्टा लिखा गया है, सॉरी, उसके लिए कर्ज मिसप्रिंट है। कर्ज चुकाना था, तालाब के मालिक को किराया देना था, अपने टूटे घर की मरम्मत करानी थी और फिर उसके पास जगह की कमी थी। इस कारण वह मखाने को अपने पास रखकर मूल्य बढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफा भी नहीं कमा सकती थी। आढ़तिया को मखाना बेचने से उसे मखाना का कम मूल्य मिला और आढ़तिया ने कहा कि अच्छी फसल होने की वजह से मखाने का मूल्य नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा। तो चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए ठीक तरीके से। क्वेश्चन को नोट करके इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, वह क्या कह रहा है आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचेंगे? तो इसका उत्तर होगा, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को शहर के बड़े मंडी में बेचेंगे। इससे उन्हें अपने उत्पादन की सही कीमत प्राप्त होगी। उन्हें उनके मेहनत का सही फल मिलेगा। बड़े मखाना उत्पादकों के पास सुविधा होने की वजह से वे लोग आसानी से अपने मखाने को लेकर शहर की मंडी में आ सकते हैं और अपने मखाने को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। वे लोग अपने मखाने को अपने पास रख सकते हैं और मूल्य बढ़ने पर इन्हें बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छी लाभ होगी। तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा। देखिए जो बड़े किसान होते हैं वो मखाने को आसानी से शहर में ले जा सकते हैं। ये यहाँ पे गांव हो गया, मान लीजिए यहाँ शहर है, तो बड़े किसान को यहाँ पे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, शहर से शहर की दूरी ज़्यादा रहती है। ये हो गया बड़े किसान, ये हो गया छोटा किसान। ठीक है, तो छोटे किसान जो होते हैं वो शहर तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, जिस कारण वो अपने गांव में ही इसे अपने फसल उत्पादक को बेच देते हैं और बड़े किसान जो होते हैं वो शहर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिस कारण वो अपने सामान को शहर में ले जाकर बेचते हैं, या फिर सामान का दाम कम रहता है तो वह अपने घर पर ही उसे रख लेते हैं क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं होते हैं। फिर जब दाम बढ़ेगा तो जाके वे फिर बाज़ार में ही बेचेंगे, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूर के काम के हालात और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ या मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि उनके साथ न्याय होता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर होगा, मखाना उत्पादक किसान एवं उनसे जुड़े मजदूरों
के काम बहुत कठिन होते हैं। मखाना उत्पादन करना, उनकी गुठलियों तालाब से निकालकर फिर उनका लावा तैयार करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसके लिए मजदूर का कुशल होना आवश्यक है। कुछ छोटे किसान ही कर्ज लेकर मखाना उत्पादन करते हैं। छोटे किसानों को पैसा की आवश्यकता तुरंत होती है और उनके पास जगह की कमी के कारण वे मखाने को अपने पास रखकर मूल्य बढ़ने पर बेच भी नहीं सकते। इसलिए इसी कारण वे लोग अपना मखाना आढ़तिये को बेच देते हैं, जिससे उन्हें मखाना का सही मूल्य नहीं मिलता, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है और उन्हें अपने मेहनत का फल भी नहीं मिलता। इसी तरह गुर्रियों से लावा निकालने का काम करने वालों और गुड़ियों से लावा निकालने वाली को भी उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलता। 2.5 किलो गुड़ का लावा निकालने पर उन्हें आधा किलो गुड़ दिया जाता है। यहाँ पर गुड़ी दिया जाता है। नहीं, उनके साथ न्याय नहीं होता। उन्हें उनके मेहनत के हिसाब से लाभ या मजदूरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। पीने के लिए चाय बनाने में चीनी, तथा चाय पत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि ये वस्तु बाजार की किस श्रृंखला से होते हुए आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में मदद की होगी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। चीनी गन्ना के द्वारा चीनी मिल में बनाई जाती है, फिर वहाँ से चीनी थोक मंडी में पहुँचाती है, वहाँ से खुदरा व्यापार के पास पहुँचती है और वहाँ से उपभोक्ता के पास। चाय की खेती मुख्यतः असम में होता है। यह पत्ते के रूप में उपजाई जाती है, फिर इसे मन में डालकर छोटे छोटे दानों का रूप देते हैं, पर इसे पैक कर थोक व्यापारियों के पास भेजा जाता है। वहाँ से खुदरा दुकान के पास और वहाँ से उपभोक्ता के पास। दूध उत्पादक ग्वाले करते हैं, फिर ये हमारे घर पर आकर दूध देते हैं या फिर बाज़ारों में भी पशुयुक्त किया हुआ दूध पैकेट में उपलब्ध होता है। पशुकृत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ दिए गए कथनों का सही क्रम में सजाएं और फिर नीचे बने गोलों में सही क्रम के अंक भर दें। प्रथम 2 गोलों में आपके लिए पहले से ही अंक भर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दिए गए हैं, तो इनको क्रमबद्ध, देखिए यहाँ पर नीचे में गोला दिया गया है, तो आपको क्रमबद्ध सजाना है। यहाँ पर कोई किताब में आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से कुछ गोले दिए गए हैं नीचे में, जिसमें से यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में 2 गोले सजाए गए हैं, मतलब 2 गोले में अंक भर दिया गया है। तो उस तरीके से क्रमबद्ध आपको सजा देना। तो चलिए मैं आपको सजा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। सलमा मखाना उपजाती है, नंबर 1। उसके बाद आशापुर में गुड़ियों से लावा बनाया जाता है। मजदूर गुड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, आशापुर में मखाना का लावा बनाने लाती है। सलमा आशापुर के आढ़तियों को मखाना बेचती है। आढ़तियाँ पटना के थोक व्यापारी को मखाना बेचती है। उसके बाद दिल्ली के व्यापारी को बेचते हैं। खाड़ी देश
को निर्यात करते हैं, खुदरा व्यापार को बेचते हैं, उपभोक्ता को प्राप्त होता है। तो इस क्रमबद्ध से उपभोक्ता तक पहुंचता है, जो उत्पादन करते हैं उनसे लेकर उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 5 हो गया, उसके बाद ये 5 क्रम। तो इस तरीके से आपको सजा देना है नंबरिंग करके, ठीक है। तो आज का जो ये चैप्टर है इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगला अध्याय को देखेंगे। तो चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।